हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का टॉपिक क्या है? देखो, आप जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है मेरा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। और इसमें मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा? लाइन ग्राफ डीआई। इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ ट्रिक्स। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 5 मिनट में टू को मतलब 5 मार्क्स इन 2 मिनट्स। क्या हम 5 मिनट में 2 क्वेश्चन कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट क्लासेस में मैंने आपकी इसकी 3 क्लासेस करवाई हैं। तो 3 क्लासेस में मैंने आपके दो को 3 अलग अलग डीआई करवाई हैं, जिसमें से 2 डीआई तो मेरी क्या कहते हैं 5 मिनट में, मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो गए थे। और जो मैंने तीसरी क्लास कराई थी उसके अंदर मैंने क्या कहते हैं एसबीआई पीओ लेवल की मैंने डीआई ली थी। तो इसमें अगेन मैं देखूंगा क्या मैं आज 5 मिनट में 3 क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो देखिए इसको कैसे करना होता है, डीआई को क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो मैं चलता हूँ, देखो आप आज आपके क्वेश्चन पे। ये लाइन ग्राफ है हमारा। ये देखो, जब कभी भी देखो डीआई आती है तो आप ये डिसाइड मत करो डीआई आपकी किस कौन से टॉपिक पे, मतलब कि किस तरीके की है, देखने में कैसा है। क्योंकि जो चीज़ दिखने में जैसी होती है शायद वो वैसे ना हो। तो देखो करना क्या है आपको, करने के लिए देखो क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ना कभी भी डीआई उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे डाटा से मतलब होता है। आपको ये नहीं कि ग्राफ आपका अजीब सा दिखाई दे रहा है तो ये कठिन होगी, ग्राफ इजी दिखाई दे रहा है तो आपका इजी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसको रीड करता हूँ, क्या लिखा है। गिवन बिलो आर लाइन ग्राफ एग्जाम्पल विद क्वेश्चन, ठीक है, विच शोज द एनुअल फूड ग्रेन प्रोडक्शन फ्रॉम 1992 टू 1997। ठीक है, मतलब कि ये देखो ये क्या है, एनुअल है, एक साल में प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का। ये देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ 60 है। ये किसी में भी हो सकता है, टन में हो सकता है या केजी में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अभी हमें बताया नहीं तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर ईयर दिया है 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। ठीक है, और ये हमारे देखो लाइन ग्राफ है तो एक लाइन बनाई गई है। देखो तो इसको रीड कैसे करते हैं, देखो ये 1992 के सामने आप ऐसे कर लो। 1992 आप पेपर में तो नहीं कर पाओगे मगर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ठीक है। 1992 के सामने ये देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे आ रहा है, देखो यहाँ से आप करोगे 60 पर, मतलब कि आप देखोगे 1992 पर। यहाँ पर देखो मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ पर 80 कुछ भी मान लो केजी यहाँ पर प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का। अब 1993 के सामने जाओ, देखो ये है, आप देखोगे देखो यहाँ पर तो ये लाइन आपकी 122 की है, ये 100 की है। तो ये इसके बीच में ही नज़र आ रहा है आपको, जब इसके बीच में नज़र आ रहा है तो कितना होगा, ये 100 होगा। ठीक है, सिमिलरली 1994 में जाओगे, देखो 1994 में तो यहाँ पर आ रहा है इस लाइन पर, ये लाइन 100 की है। ठीक है, ये ऊपर वाली तो 110 की थी, ये 100 की है। और यहाँ पर जाओगे 95 में, आप अगेन देखोगे 140 और 120 के बीच में आ रहा है तो ये कितना आया, 130। अब यहाँ पर देखेंगे 196 में कितना प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का, ये देखोगे यहाँ पर देखो 60 है, यहाँ 80 है। ये देखो आप देखोगे तो ये काफ़ी नीचे आ रहा है। आप इसके बीच में दो दो का डिफरेंस ले लो तो ये मेरे हिसाब से 82 का। यहाँ क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, मगर आपके एग्जामिनेशन में लाइनें दी होंगी सारी। और 1997 में कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है, 120। तो देखो ये हमें पॉइंट मिल गए। आपको ये सारे करने नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। देखो अब क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, देखो यहाँ मैंने ग्राफ दिया है, ये देखो अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1993 टू 1994। ये कहना चाहता है कि जो फूड ग्रेन है वो 1993, देखो 1993 ये है, और 1994 से कितना अप्रोक्सीमेटली, देखो अप्रोक्स पूछा, मतलब एग्जैक्ट की जरूरत नहीं, अप्रोक्स में बताएंगे कितना डिक्रीज हुआ है। तो देखो पहले तो मेरे को 1993 का फूड ग्रेन पता होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने देखो कितना है, देखो 110, और यहाँ पर कितना है आपका 100। तो ये डिक्रीज हुआ है ना, देखो डिक्रीज, इससे डिक्रीज हुआ है। तो पहले तो डिफरेंस लो आप इनका, डिफरेंस देखो 100 और 110 का डिफरेंस क्या होता है, 10। और डिक्रीज हुआ है, देखो ये लाइन पढ़ोगे आप, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, डिवाइड किससे करें। देखो दोबारा पढ़ोगे आपके समझ आएगा। देखो डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम, फ्रॉम लिखा है ना, देखो फ्रॉम मतलब किससे, हिंदी में कहते हैं किससे, फ्रॉम टू इससे, मतलब फ्रॉम 1992 टू 1994, मतलब 1994 से तुलना कर 1993 से तुलना करें तो 1994 में कितना कम हुआ है। देखो कंपैरिजन किससे करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमारा डिवाइड में आ रहा है। कंपैरिजन हम करें 1993 से, 1993 का फूड ग्रेन कितना था, 110। परसेंटेज निकालनी है तो आप यहाँ पर कर लो। देखो 10 यहाँ पर डिक्रीज हुआ, और किससे कंपेयर करना मैंने बता दिया, जिससे कंपेयर करते हैं, ये लिखा है ना फ्रॉम,
फ्रॉम मतलब वहाँ से जहाँ से कंपेयर हुआ है। अब देखो उसका परसेंटेज निकालो, देखो ये 0 से एक 0 कटी, यानी कि 100/11। अगर आपको 100/11 का आपको वो पता है, क्या कहते हैं आपने फ्रैक्शन याद करा है, 1/10 होता है, 1/11, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, देखो 9.90%। आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा। तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आंसर दिया ताकि आप पीडीएफ से रिवाइज करो तो आपको मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर चलते हैं, देखो क्या लिखा है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1994 एंड 1996 वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ विच ईयर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें देखो दो चीज़ काम करना पड़ेगा। देखो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1994 एंड 1996, जो आप एवरेज प्रोडक्शन निकालोगे 1992 और 1996 का, आपको एवरेज निकालनी आती है। एवरेज क्या करते हैं, जितने हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, मतलब कि जितने हमारे नंबर होते हैं, मान लो मैं एवरेज 4 नंबर का निकालता हूँ, इसका 1 का 2 का 3 का 4, तो डिवाइड किससे करूँगा, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, तो 4 से करूँगा। अगर मैं इन दो का निकालता हूँ, 2 का और 10 का एवरेज निकालता हूँ, दो नंबरों का, तो मेरे ऑब्जर्वेशन कितने, मतलब मैंने कितने नंबर लिए, 2 लिए, तो 2 से। तो इसी तरीके से आपको लेना है, यहाँ पर कितने आते हैं, देखो 1994 का प्रोडक्शन कितना है, देखो सीधा देखो यहाँ पर 100। 1996 का प्रोडक्शन कितना है, यहाँ पर आप देखोगे ये शायद 80, ये देखो यहाँ पर देखोगे 60 और 80 के बीच में आ रहा है, तो ये 62 है शायद, अप्रोक्स में बताया था। देखो इनको डिवाइड करो कितने से करोगे, 2 से करोगे, 2 ही ऑप्शन नंबर लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या है 41। ठीक है 41 है ना, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1994 एंड 1996। देखो 100 आ गया और यहाँ पर आ गया आपका 62। ठीक है, इसको डिवाइड बाई करो ना, एवरेज प्रोडक्शन तो यही होगा, इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ इन विच ईयर, तो विच किस ईयर के बराबर है। 41 कहाँ पर आ रहा है आप देखोगे, तो 41 में आप देखोगे यहाँ पर, ये शायद क्वेश्चन शायद गलत दिया गया है यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। देखो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1994 एंड 1996, एंड या तो फ्रॉम होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर देखो मैच नहीं होगा। देखो 1994 में लेता हूँ, देखो 100 है, 1995 लेता हूँ 100, 130 है, और ये 62 है, शायद इसका अब आ जाए। ये देखो 292, तो 3 से डिवाइड होगा, ये 3 नीम 27, 94, देख रहे हो आप 94 आया। तो अप्रोक्स ये देखो ये फ्रॉम होना चाहिए, ये शायद मिसप्रिंट लिया गया जिसने भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है, यहाँ पे आना चाहिए फ्रॉम 1994 एंड 1996, मतलब 1994 से 1996 तक। फ्रॉम और टू आपको पता है, फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो उसमें 1995 भी आएगा। तो ये 94 किसके बराबर है, किस प्रोडक्शन के, मतलब किस ईयर के बराबर है। आप देखो कि यहाँ पर 80 है, ठीक है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 100 है, तो आप देखोगे तो ये मेरा जो आ रहा है ना आंसर 1994 आ रहा है, 1994 के बराबर होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन नहीं है, तो आप अलग कर देना, ये क्वेश्चन शायद गलत बना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसको छोड़ो, 1992 लिया है ना यहाँ पर इसने, आप इसको स्किप करो, शायद इसमें नंबर भी अच्छी तरह से रीड नहीं हो रहे। देखो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ गिवन ईयर वाज मोर देन द प्रोडक्शन इन हाउ मैनी ईयर। देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्या बोल रहा है, देखो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ गिवन ईयर, देखो एवरेज बोला तो सबको ऐड करके और जितने ईयर के हैं उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो 80 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा कितना आया था 110, यहाँ पर कितना आया है 100, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 130, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर मेरा आ रहा है 62, और यहाँ पर मेरा आ रहा है 120। तो इन सब को आप ऐड करो, देखो ऐड करोगे यहाँ पर 2 आया लास्ट में, यहाँ पर कितना है 8 8 16 17, और ये 17 और ये हो गए 20, यहाँ 2 बचा, 1 2 3 4, 4 ही हुए ना, 5 6, तो डिवाइड किससे करोगे, 5 से करोगे, 6 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने लिया 1 2 3 4 5 6 से करो तो यहाँ पर 6 आया, यहाँ 0 आया, और यहाँ पर 0 ही आएगा, तो 100 के है। तो इसका कहने का मतलब है, देखो ये मैं हटा देता हूँ, आपको कैलकुलेशन पता चल गई, 100 आएगा, तो 100 आया इनका क्या कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ गिवन ईयर, जितने गिवन सी ईयर है, वाज मोर देन हाउ मैनी प्रोडक्शन ऑफ ईयर, मतलब कि 100 है ना, 100 से कितने ज़्यादा ईयर के प्रोडक्शन है। आप देखो ये 80 है, ये तो कम है, एक तो ये ज़्यादा है, ठीक है, ये 100 है, यहाँ देखो ये बराबर आया है, इसको छोड़ो, ये आया 1 2 आया, और यहाँ पे 3 आया, मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए। देखो
ये आ गया 3। ज़्यादा पूछा था ना, देखो 100 को काउंट नहीं करेंगे हम, वो 100 नहीं था, आप उसको 100 नहीं ले सकते। देखो ये आएगा आपका 3 आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वीन इन, मतलब कि बोल रहा है किस ईयर में प्रोडक्शन गेन इन हाईएस्ट इंक्रीज हुआ। देखो इंक्रीज का मतलब ये लाइन जा रही है, देखो जब ये ऊपर बढ़ता है ना तो इंक्रीज है, और नीचे डिक्रीज, तो मुझे इंक्रीज लेना है। तो पहला 1992 से 1993 में ही तो इंक्रीज हुआ है, 92 93 से इंक्रीज हुआ है ना। देखो पहला हमारा 80 था, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर 80 100, तो इनका देखो रेशियो बना लो, ये रेशियो बना, यहाँ पे 4 यहाँ 5, तो कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ। और किससे हुआ आपका, प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हुआ। देखो 100 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 25% आ गया यहाँ पर, मतलब मेरा 25। आपको याद रखना है, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1992 में आपका 25% आया। अब देखो इससे करोगे 92 से 94 करोगे तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे इसको लेना नहीं है, मुझे इंक्रीज पूछा गया ना इस तरीके से। अब 94 से 95 जाऊँगा, 93 कितना है, 100 है, 94 मतलब, और ये कितना है 130, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो आपको पता है सीधा सीधा 13 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 94 में आपका 94 ही है ना, 94 में आपका 30 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो काउंट नहीं करोगे डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज काउंट करोगे। इसको मान लो आप 60 है, और यह मान लो 120 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, देखो कितना हुआ। देखो आप इसका रेशियो बनाओ, 1 1 1 और 2 1 100% इंक्रीज हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो 96 होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। ये देखो 96 है ना, देखो ये देखो पढ़ो आप यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट इसको मैं पेन ले लेता हूँ। द मैक्सिमम इंक्रीज इन फूड ग्रेन हैज़ बीन, किसका था, देखो 97 का ही तो था, क्योंकि 95 से 97 में इंक्रीज हुआ ना। देखो आप ढंग से रीड करना, 97 से 90 मतलब 96 से इंक्रीज किस में हुआ, ये तो इनिशियल वैल्यू थी, ये आपकी बाद वाली वैल्यू थी, तो इंक्रीज इसमें हुआ, तो मेरा 97 आंसर आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये किस कौन सा क्वेश्चन है, जैसे ही देखा रेशियो, तो रेशियो तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब देखो रेशियो में क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन 1992 1997, तो 1992 में देखो फूड ग्रेन कितना था, 80, रेशियो 1997 का ले लो 120। तो रेशियो का मतलब होता है इनको आप डिवाइड करो, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ता है इसका। तो देखो 8 और 12 किससे डिवाइड होंगे, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 रेशियो है कहीं, देखो ये रहा, देखो 2:3, देखो उल्टा भी दिया होता है, आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ आपका कंपेयर करना है, 92 से 97। तो आंसर मेरा ये ना हो कि ये होगा 2:3, तो मेरा कितना रेशो हुआ, 2:3। देखो इसका आंसर आगे यही है। देखो इस तरीके से आज का हमारे डीआई ख़त्म होती है। ये डीआई हमने करी तो ये डीआई हमारी क्लैरिकल लेवल की थी, तो ये इजीली हम कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया पसंद आया होगा। देखिए ये मेरा देखिए यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर मेरे को सारी तरह की वीडियो मिलती हैं आपको, मान लो रीजनिंग की वीडियो में काफ़ी सारी हैं, और मैथ की भी मैंने स्टार्ट करवा दी है। तो मैथ का तो देखो मैंने अभी डीआई से स्टार्ट करा है, आने वाली क्लासेस में मैं क्या करूँगा, इसके मैं क्या कहते हैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊँगा, जिसमें मैं कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से मैं मतलब कि परसेंटेज से स्टार्ट करवाऊँगा, और एंड तक हम चलेंगे। और इसी तरीके से मैं आपकी डीआई, आपकी मेंस लेवल की भी डीआई इसमें करवाऊँगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो देखो आज की क्लास को तो हम यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपके साथ एक नई डीआई के साथ।